चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करें। हाँ चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करते हैं। और लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द डिफरेंस बिटवीन पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पी&एल अकाउंट। वो टॉपिक को एक बार रिवाइज करके हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट था, आई गेस तुम लोग को याद होगा। फॉर्मेट याद है ना कि भूल गए हो? कुछ फॉर्मेट था। चलिए शिट, हाँ पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट क्या थे? एक पीएल इधर आएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ होगा, मतलब डेबिट साइड में होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व्स, इस तरीके की चीज़ें। मेजर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एक क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और एक क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट भी आ सकता है या फिर लॉस भी आ सकता है, जबकि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आएगा एंड ओनली प्रॉफिट आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमारा प्रॉफिट था, सॉरी फॉर्मेट था कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर मैंने आप सबको बताया हुआ है कि पार्टनर का जो सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व से, इस पर आसच उतना कुछ कैलकुलेशन बेसिस पे नहीं है। हाँ कमीशन पे है, हम आने वाले क्लासेस पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज का हमारा क्लास का बेसिस क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, टफ से टफ भी क्यों ना हो, हम सॉल्व कर सके, फंस ना जाए। इज दैट क्लियर? कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस। प्रॉफिट को बेस करके एक्सपेंस को बुक नहीं कर रहे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को रिड्यूस करते जा रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स if any expenses is charged against profit, it means it is going to reduce the profit. But appropriation of profit is not reduction of profit, it is the distribution of profit. दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया था, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। और आप वर्चुअल वाले आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर दिया गया है, मेल कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतने पॉइंट्स को तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ोगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ये 5 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में तो पहले ही आ जाने चाहिए। डन है? चलिए स्टार्ट करें, एक एक करके रीड करना। श्योर। पेन कलर चेंज कर दूं? ठीक, कौन सा करूं? ब्लू कर देते हैं, ठीक है। लुक हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इंटरेस्ट अलाउड टू द पार्टनर्स। किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है। क्यों मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को? क्योंकि पार्टनर ने हमारे फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, तो आप उसको रिटर्न करेंगे वो पैसा, प्लस उसमें प्रॉफिट देंगे या फिर इंटरेस्ट देंगे, कुछ भी देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली फर्म ने कैपिटल ले रखा है ना, तो इसलिए उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अलाउ करके पार्टनर को देगा, ठीक है। अलाउ टू द पार्टनर ऑन द कैपिटल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय देम मतलब बाय द पार्टनर्स इनटू द फर्म। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इंटरेस्ट allowed to the partners on the capital amount invested by them, एक सेकेंड रुकिए ना, invested by them into the firm, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट सबको समझ में आता है कि ये एक तरह का फर्म
पार्टनर्स को दे रहा है, तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। नीचे सच इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला बिट है कि ये जो है नॉट पेड इन कैश है, कैश में नहीं देते, ठीक है ना, कैश में पे नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है, आपके कैपिटल में इसको जोड़कर आपको दिया जाता है, ठीक है, आपके कैपिटल में इसको जोड़कर इसको मतलब आपको दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड इनटू द कैपिटल, बस। इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सच इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, इंस्टेड कैश में नहीं किया, कैश में पे नहीं किया जाता, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, क्रेडिट कर देते हैं बाय द सेम अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय द फर्म एंड इज देयरफॉर एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। इसीलिए वो क्या है, जाहिर सा बात है एक्सपेंस होगा। दैट रिड्यूसेस द प्रॉफिट, क्या होता है, रिड्यूसेस द प्रॉफिट। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ऑलवेज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं किया जाता, हमेशा नहीं किया जाता, क्योंकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी ना मिलेगा डायरेक्टली, रादर देन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओपन। फिर से पढ़े, सच इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, इंस्टेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, उसमें जोड़ देते हैं, कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं बाय द सेम अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय द फर्म एंड इज देयरफॉर एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, फर्म का एक्सपेंस है एंड इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ऑलवेज चार्ज ऑन प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट से चार्ज नहीं किया जाता, रादर इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए उसको पीएल अकाउंट की जगह कहां पर लिए जाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिए जाते हैं। मतलब आप समझिए, अगर दो जगह है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो किस में जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो किस में जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट ए फिक्स्ड रेट, जो कि पार्टनर आपस में क्या करेंगे, अग्री करेंगे, और खास करके पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन किया जाएगा, एंड इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। दिस ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब यह भी होता है कि एब्सेंस ऑफ द डीड, अगर डीड मौजूद नहीं है, नो पार्टनर इज लायबल टू रिसीव सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड मौजूद नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा। फर्दर, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ओनली एंड ओनली व्हेन प्रॉफिट मेक्स प्रॉफिट, मतलब फर्म मेक्स प्रॉफिट, मतलब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फर्दर, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन द फर्म्स मेक ए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा, बताया गया है, ठीक है। प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है बट इनसफिशिएंट है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 50,000, आपको प्रॉफिट है 30,000, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड, मतलब कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 50,000 है। इन दिस सिचुएशन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑफ द प्रॉफिट, मैं इसके ऊपर क्लास क्वेश्चन कराऊंगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड मैक्सिमम अप टू, मतलब जितना का प्रॉफिट उतना ही दे पाएंगे, लेकिन कैसे देंगे, अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, जितना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल उनका निकल रहा है वो उसके रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये वाला पॉइंट अगर ना भी समझ में आए तो भी आप थोड़ा सा 10 मिनट पेशेंस रखिए, वो क्वेश्चन करेंगे, आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 के 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब आपको याद करना है, रिमेंबर मतलब याद करना रहता है, इतना तो पढ़े हो ना। चलो, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये एक बिट है, कंडीशन क्या है, व्हेन प्रॉफिट्स आर
सफिशिएंट, प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मैक्सिमम अलाउड। मैक्सिमम अलाउड मतलब अप टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। पहले इतना समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 50,000 और नेट प्रॉफिट है आपका 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 50 मिलेगा कि 30 मिलेगा? 50 तो मिल नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट अगर 30 है, 50 मिल गया तो लॉस 20,000 का आ जाएगा ना। 50 एक्सपेंस है, 30 प्रॉफिट है, तो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का लॉस आ जाएगा। और लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में हो नहीं सकता, है ना, हो नहीं सकता। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब ये 50,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 30,000 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। डिस्कस करेंगे, यही वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Ram and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with the capital of 4 lakh, 2 lakh respectively। ठीक है, जितना जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर फॉलोइंग केसेस। ठीक, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कैपिटल कितना है देख लीजिए, एक 4 लाख है और एक 2 लाख है, ठीक है ना, और रेशियो 3:2। केस ए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट। प्रॉफिट्स क्या है, सफिशिएंट है, तो जितना इंटरेस्ट आएगा सारा का सारा इंटरेस्ट दे देंगे, है ना। फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। फॉर्मेट ये था कि प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जाएगा और फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा, है ना। ठीक, कितना देना है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 लाख। केस बी पढ़ने से पहले केस ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, केस ए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। मैं थोड़ा सा रफ में बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको पूरा प्रॉपरली फॉर्मेट में दिया गया है। देखो ना, ये दिया गया, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, केस ए। सबसे पहले चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 2 लाख है, तो इधर कितना लिखेंगे, 2 लाख ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 लाख ही लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे। और इधर जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, राम एंड मोहन, है ना, इधर राम मोहन। तो राम और मोहन कितना आ रहा है देखते हैं पहले। राम का कैपिटल कितना था और मोहन का कितना था। राम का देखो, राम का कैपिटल था 4 लाख, इसका था 2 लाख। इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। तो राम का 4 लाख इंटू 10% और यहाँ पर 2 लाख इंटू 10%, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 और ये आप जाएगा आपका 20,000, है ना। सॉरी, तो इधर तो इधर आ रहा है आपका 40,000 और इधर आ रहा है आपका 20,000। तो टोटल कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है ना। और ये टोटल इधर यहाँ पर 2 लाख आएगा, मैचिंग प्रिंसिपल, और इधर 2 लाख, ठीक है। तो इधर 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, है ना, राम का मोहन का। लेकिन टोटल कितना आ रहा है आपका, टोटल कितना आ रहा है आपका, देखो 2 लाख माइनस 60, ये आ जाएगा आपका 2,40,000। फिर ये 2,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना रेशियो में,
इंटू राम का कितना है 3:2। लास्ट क्लास बताया था 3:2 मतलब 3/5 और एक 2/5। ये 5 कैसे आया 3 + 2, तो 2,40,000 इंटू 3/5 और 2,40,000 इंटू 2/5, तो कितना आ रहा है 2,40,000 इंटू 3/5, तो यह आ रहा है आपका 1,44,000। इधर ही लिख दे रहा मैं, ये आ रहा 1,44,000 और इसका आएगा, सॉरी ये 2,40,000 नहीं थे, ये तो 1,40,000 है ना, सॉरी स्मॉल एरर है। 1,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है आपका 84,000 है ना, कितना आ रहा है आपका 84,000 और ये आ रहा है आपका 56,000। चेक कर लो, एक 84 आ रहा था, एक 56 आ रहा था, केस ए, ठीक है ना। चलिए केस बी पे मूव ऑन करते जो कि एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको पहले इरेज कर देते, थोड़ा स्पेस बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, आना ही चाहिए। कोई भी डाउट हो मेरे को रोक कर पूछ सकते हो, ठीक है। चल केस बी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 30,000। यहां पर देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा था 60,000, प्रॉफिट कितना है 30,000, मतलब केस बी। ये मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं केस बी। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन और यहां पर नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 30,000 विच इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उतना ही रहेगा ना, राम का कितना 84,000 यहां से आया, ठीक है। चलो और मोहन का कितना रहेगा 56। अरे क्या कर रहा हूं मैं सर, ये है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 40,000 और ये है 20,000, ठीक है। ये 40,000 और एक है 20,000। राम का है 40,000, मोहन का 20,000। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है 60,000 हो रहा है। माई क्वेश्चन, क्या हमारे पास 60,000 सफिशिएंट है, प्रॉफिट है? नहीं। तो ये लाइन को फिर से एक बार पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड मैक्सिमम अप टू द नेट प्रॉफिट। सिर्फ इतना तक पहले समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है 30,000 है। इसका मतलब जो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी राम का और मोहन का मिलाकर कितना होगा 30,000 ही होगा। क्यों 30,000 होगा? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है कि हम पूरे के पूरे 60,000 को क्या कर सके, दे सके, पूरे के पूरे 60,000 को दे सके। वैसे हमारे पास उतना नेट प्रॉफिट नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन जितना हमारा नेट प्रॉफिट है उतना ही हमारा क्या देंगे, कैपिटल देंगे। जितना हमारा क्या है नेट प्रॉफिट है उतना ही हम क्या देंगे, कैपिटल देंगे, ठीक है। तो कौन से रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हो रहा है उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। कंफ्यूज मत हो जाओ, सुनो, देना क्या है 30,000 है, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम कितना दे रहे, 30,000 दे रहे, बट एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था, 40,000 होना चाहिए था, 20,000 होना चाहिए था। मतलब ये जो रेशियो हो रहा है ये रेशियो में
जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 30,000 है, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 4:2, 40,000 इज टू 20,000, ये क्या हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। इसका और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब ये 30,000 को 2:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप थोड़ा शांत से सुनिए, इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, रुकिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं, जितना आपका प्रॉफिट है। भूल जाइए प्रॉफिट को, प्रॉफिट मान लीजिए अभी के लिए सस्पेंस है ही नहीं, पता ही नहीं हमको, है पता नहीं है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है और 20,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है। अब चेक कीजिए आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना है आपका, 30,000। क्या आपका प्रॉफिट उतना सफिशिएंट है क्या, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 है, प्रॉफिट 30 है, तो सफिशिएंट नहीं है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं 30,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 30,000 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको एक रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो रेशियो में डिवाइड करेंगे जो रेशियो में ये पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते अगर प्रॉफिट क्या होता, सफिशिएंट होता। मान लो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 40,000, 20,000। अगर सफिशिएंट है तो केस ए का बात कर रहा, केस ए में आ जाते हैं 40,000 से 20,000। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट है। अभी 40,000, 20,000 जो कैपिटल लिए कौन सा रेशियो में लिए, 2:1 में लिए। अब ये जो कैपिटल जहां पर इनसफिशिएंट है, वहां पर जो ये 30,000 मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो भी कौन से रेशियो में लेंगे, 2:1 में लेंगे। मतलब 30,000 इंटू 2/3 और यहाँ पर 30,000 इंटू 1/3। तो इसका हो जाएगा 20,000 और इसका हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन, ये केस 1 तो इजी है, आप बस फॉर्मेट देख लीजिएगा। ये जो रेशियो है 2:3 और 1:3, ये 2:3, 1:3 का रेशियो कहाँ से आया, वहाँ से आया अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता, जितना मिलता वो हो जाता रेशियो, है ना। अब वो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। Interest on capital is allowed maximum up to the amount of net profit in the ratio of interest on capital of each partner. In the ratio of interest on capital of the each partner. ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जर्नल एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जर्नल एंट्री होता है वो किस प्रकार का एंट्री होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया कि उसको कैश में पे नहीं होता। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, अगर कैश में पे नहीं होगा तो कैपिटल में क्या होगा, उसका क्रेडिट होगा। ओके, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एक कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा, है ना। एक कैपिटल अकाउंट का होगा और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होता है। कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पहला एंट्री क्या है, पहला एंट्री हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस में तो लेना पड़ेगा। अब दो तरीके से ले सकते हैं, मतलब अगर अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो, या फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो। मतलब अगर प्रॉफिट पे चार्ज हो रहा है, अगर प्रॉफिट पे चार्ज हो रहा है तो सफिशिएंट हो इनसफिशिएंट हो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लॉस आ जाएगा अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो चार्ज ऑन प्रॉफिट होने से
P&L अकाउंट में राइट ऑफ होगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होने से किस पे होगा, PL एप्रोप्रिएशन। तो इसमें एंट्री क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऊपर क्या चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें भी सेम होगा, बस PL एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, क्या होगा, P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ठीक है। इतना आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान दीजिए। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन द पार्टनरशिप डीड में बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने से क्या होगा, वो PL में जाएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। PL में गया तो सफिशिएंट हो कि इनसफिशिएंट हो, जितना आना चाहिए उतना लिखेंगे, ठीक है ना। Ram and Mohan, against the profit, then the full amount of interest will be allowed whether there is profit or loss. Profit हो, sufficient हो कि ना हो, profit हो या loss हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Ram and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with a capital of 4 lakh 2 lakh. Last question. बट इसमें क्या है, प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज कितना है, प्रॉफिट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, चलिए मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 40,000 और 20,000, 4 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कैपिटल का। तो यहाँ पर देखिए 30,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का एक्सपेंस हुआ, तो 30,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। फिर इसको जो रेशियो है 3:2 में 3/5 2/5 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। आप नोट्स बराबर रिकॉर्ड कीजिएगा, नोट्स को अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से लिखिएगा। एक स्टिकी नोट्स आता है ना, उस स्टिकी नोट्स को भी चिपका कर आप कॉपी को पूरा ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन कीजिएगा, ठीक है ना। सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, हमको स्पेस मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले है, या इधर होगा शायद कहीं तो एक ऑप्शन होगा इरेज ऑल। हाँ चलिए, ये पूरा साल है आपका, ईयर है पूरा, 1 अप्रैल और ये 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च। मैं आपको पूछ रहा हूं, कैपिटल यहां पर भी होगा, कैपिटल यहां पर भी होगा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। अरे पूरा का पूरा कैपिटल पूरे साल भर रहेगा तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। अगर साल के ईयर एंड में कैपिटल के ऊपर लगा इंटरेस्ट प्रोवाइड किए तो वो तो कोई बात गलत हो जा रहा है। क्यों गलत होगा, आप देखिए, अगर आप कैपिटल एट द ईयर एंड में देते हैं, अगर आपका कैपिटल ईयर एंड में आता है मेरे पास, तो वो कैपिटल को यूज कर पाया क्या मैं? आपने कैपिटल मेरा पार्टनरशिप है, आप पार्टनर हो हमारे फर्म में, आप भी एक पार्टनर हो, आपने कैपिटल दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या मैंने कैपिटल यूज कर पाया? नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे देंगे? अब ओपनिंग ईयर में देते हैं तो पूरा साल देंगे, मिड ईयर में देते हैं तो जितना ईयर जितना यूज करते हैं उतना का देंगे, है ना। तो कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हमेशा इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। डन है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा घुमाना ट्रिकी करने का चाहे तो ओपनिंग कैपिटल ही प्रोवाइड नहीं करता। तो पता किस चलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 31 मार्च, है ना, तो उस जगह पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप को भूल जाइए एक सेकंड के लिए, भूल गए, इतना जल्दी भूल गए, ठीक है, पार्टनरशिप को छोड़ दीजिए। अब जनरल सेंस में फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, और फिर बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल जिसमें हम प्लस क्या करते थे, नेट प्रॉफिट, जिसमें हम ऐड क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस क्या करते थे, ड्राइंग्स। तो हमको क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल। खैर छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हटा, तो भी क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो जो आता था वो क्या हो, वो क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आप रिवर्स जाकर नहीं निकाल सकते क्या। मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल आपका 2 लाख था, ठीक है, और नेट प्रॉफिट था 1 लाख, और ड्राइंग से आपका 50,000, तो लेस होगा, कितना हुआ, ये हो गया आपका 2,50,000। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल दिया है 2,50,000 और ओपनिंग कैपिटल हमको मान लीजिए नहीं पता, 2 लाख निकालना है, तो क्या करें, रिवर्स मेथड में जाएंगे। रिवर्स मेथड मतलब अगर माइनस हुआ है तो प्लस करेंगे, प्लस हुआ है तो माइनस करेंगे। ये 2,50,000 में माइनस कितना हुआ है, ड्राइंग्स 50,000 हुआ है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, कितना 50,000, कितना हुआ 3 लाख। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या हुआ, ऐड हुआ है, क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, कितना 1 लाख, तो 2 लाख आया, और ये 2 लाख क्या है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देख लीजिए आप, थोड़ा देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ऑपोजिट करेंगे, मतलब ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। आ जाएगा। अब तो नॉर्मल, खैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेजोरिटी पार्ट ओवर हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया, हेंस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल जिसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, जिससे माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, जिससे माइनस करेंगे प्रॉफिट हो गया लॉस। ये एडिशनल कैपिटल का तुम लोग को डाउट आ रहा होगा, है ना। चलिए इसको भी हम समझाते थे। मान लीजिए ये पूरा ईयर है, इसको इरेज कर देते थोड़ा। मान लीजिए ये आपका पूरा ईयर है, इसमें आपने 2 लाख रुपया क्या लगाया था, ओपनिंग कैपिटल है आपका। मिड ईयर में आपने 60,000 और लगाया, एडिशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल तो बाय कैलकुलेशंस आता है। तो आप ये ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, जिसमें ऐड करेंगे क्या 60,000, तो क्या कितना हो जाएगा 2,60,000, जिसमें ऐड करेंगे आप क्या नेट प्रॉफिट, मान लीजिए 1 लाख का है, जिससे लेस करेंगे ड्राइंग्स जो कि 50,000 का है, तो यह आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो 2 1 3,60,000, जिसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,10,000। सिमिलरली अगर रिवर्स मेथड में जा रहे हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल 3,10,000 है, तो यहाँ नीचे से जो आपको दिख रहा है उसको रिवर्स करेंगे, मतलब माइनस ड्राइंग से प्लस ड्राइंग्स करेंगे, कितना 50,000, प्लस नेट प्रॉफिट है, माइनस नेट प्रॉफिट करेंगे, कितना 1 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल है, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, कितना 60,000। तो ये आपका आ जाएगा कितना 2 लाख आ जाएगा, है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा, भरोसा रखिए, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 2 लाख, ठीक है।
वही फॉर्मूला बताया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट है, थोड़ा सब्र रखिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 5,55,000 एंड मोहन का कितना है? 2,80,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं, उस पर इंक्लूड नहीं किए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंक्लूड अगर करते भी तो भी वो आगे जाकर हम क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पर उसको सॉल्व करेंगे। On 1st July 2021, Ram and Mohan withdrew 5,000, 10,000 respectively। ठीक है, ये क्या है? ड्राइंग से। Further on 1st January 2022, they invested on additional capital। क्या है? एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1 लाख है। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है, जो जाहिर सा बात है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिसको बोलते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन ए डीड मतलब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो बोले फॉर्मूला याद कैसे करना है? ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल। उसमें ऐड क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट। उससे लेस क्या करते हैं? ड्राइंग्स। तो हमारा क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल को रिवर्स मेथड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम ऐसा लिखे कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स है, उसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट ऐड है, क्या करेंगे? लेस करेंगे नेट प्रॉफिट को। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल को। तो हमारा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, है ना। और 2 पार्टनर है ना, तो आपका 2 कॉलम बनेगा कायदे से। आपका कितना कॉलम बनेगा? 2 कॉलम बनेगा। ठीक है, एक कॉलम किसका होगा? राम का है आई थिंक सो, और दूसरा मोहन का है। एक राम का बना और एक मोहन का बना। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 5,55,000, 2,80,000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 5,55,000 और 2,80,000। क्या है? 5,55,000 और एक 2,80,000। ड्राइंग्स कितना है? इधर कहीं था ना ड्राइंग्स, ये देखो, राम एंड मोहन विड्रू 5,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर ड्राइंग्स ऐड होगा 5,000 और एक 10,000। ठीक है, ओके। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है आपका, ये तो एडिशनल कैपिटल। नेट प्रॉफिट है आपका ये वाला 1 लाख। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ मैं, देखिए नेट प्रॉफिट ये वाला है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन ए डीड प्रोवाइड्स फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने से क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 लाख कैलकुलेट करना है। 1 लाख प्रॉफिट है जिसको 3:2 में डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो 1 लाख इंटू 3/5 और एक 2/5 है, तो ये आएगा 60,000, ये आएगा 40,000। ये 60,000 है और ये 40,000। ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना था? एडिशनल कैपिटल था 1 लाख और 50,000। दे इन्वेस्टेड ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 50,000। तो ये 1 लाख माइनस होगा और ये 50,000, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें अगर हम ऐड करें तो 5
55,000 प्लस 5,000 ड्राइंग्स ऐड होगा, लेस होगा 60,000, फिर लेस होगा 1 लाख, तो इट इज़ 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पर भी 2,80,000 जिसमें ऐड करेंगे 10,000, जिससे माइनस करेंगे 40,000, फिर माइनस 50,000, तो ये आ रहा है आपका कितना 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका कितना होगा 40,000 और इसका कितना होगा 20,000। ठीक है, चलिए इधर देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड, हाँ वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। कितना है बाय नेट प्रॉफिट? 1 लाख। ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका राम का कितना है 40,000 है और मोहन का कितना है 20,000 है, तो बचा कितना 60,000। ठीक है, बचा कितना 60,000, तो 1 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा? राम का और मोहन का मिलाकर 40,000 आएगा एंड द अकाउंट विल बी टैली। और जो भी आएगा 40,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 में कर लेते हैं। 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। एक का आ रहा है 24,000 और एक का आएगा 16,000। ठीक है, एक का आ रहा है 24,000, एक का आ रहा है 16,000। आप ये वाले फॉर्मेट को ज़्यादा, ये फॉर्मेट इज़ बेटर देन दिस वन। इससे बेहतर आप ऐसे कॉलम्स ड्रॉ करके रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। राम के लिए इतना है, मोहन के लिए इतना है। जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिट बाय बिट मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से बता दिया। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो आप सबको बैकअप में मिलेगा इसको एक बार और देख लीजिए, तो क्या है पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, भले ही 1.5x में करके देख लीजिए, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विच इज अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को स्टार्ट करते हैं।